शुरू करते हैं। हाँ, पेन का कलर रेड कर लेते हैं क्योंकि हम लाल सलाम आदमी है भाई। हाँ, आज हम लोग भारतीय इतिहास में देखेंगे उपनिषद। ठीक है, और उपनिषद बहुत ही बढ़िया चीज है। हाँ, ऐसे में कहने में थोड़ा सा हंसी टाइप से लगेगी, लेकिन इसको गंभीरता से देखिएगा तो तर्क, अध्यात्म और दर्शन, इन तीनों चीज का मिला जुला चीज है उपनिषद। भारतीय दर्शन की शुरुआत भी जो कहते हैं ना, हाँ, वो कहाँ से होती है? उपनिषद से ही होती है। तो उपनिषद शब्द का मतलब क्या होता है यह देख लीजिए पहले। हाँ, कि जैसे उप मतलब होता है समीप, नि मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, और सद मतलब होता है बैठना। यानी कि गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यह ज्ञान वह रहस्य विद्या है, मिस्टीरियस नॉलेज है जो संसारी बंधनों से मुक्ति दिलाती है। सांसारिक बंधन क्या? मोह, माया, ये सब समझ रहे ना। तो उपनिषद का मतलब हो गया उप मतलब नजदीक। जैसे आप लोग सुनते होंगे लोग उपवास करते हैं। उपवास का मतलब लोग यही समझते हैं हमें फास्टिंग करना है। हाँ, लेकिन उपवास का मतलब क्या? उप मतलब समीप, वास मतलब निवास करना, यानी ईश्वर के नजदीक जो निवास करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपवास। उपवास का मतलब यह नहीं है कि आप भूखे रहिए अब हर दिन ईश्वर से दूर रहिए, तो वह उपवास नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, आप ईश्वर के प्रति अब अगर आपकी श्रद्धा है तो आप उपवास में है। तो उसी तरह से उपनिषद का भी अर्थ पता चल गया। अब देखते हैं उपनिषद का महत्व क्या है। अभी अभी मैं बताया तर्क, अध्यात्म और दर्शन का यह आधार है। हाँ, उपनिषद भारतीय दर्शन की सभी प्रमुख धाराएं जैसे वेदांत, सांख्य, योग आदि के लिए आधारशिला का कार्य करते हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे महान दार्शनिकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन उपनिषदों के ही आधार पर किया है। कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर उपनिषद हमें किधर ले जाता है? कर्म से ज्ञान की ओर। जहां वेद संहिताएं मंत्रों और ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और कर्मकांडों पर केंद्रित है। हाँ, फिर पूछ देगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। वेद संहिताएं किस पर केंद्रित है? मंत्रों पर। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और कर्मकांडों पर। लेकिन उपनिषद इनसे आगे बढ़कर दार्शनिक चिंतन और आत्मज्ञान पर जोर देता है। ठीक, अब जो क्वेश्चन आएगा किस टाइप से, अब वो वन लाइनर क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं, तो सिंपली देख लीजिए वेद जो है वो मंत्र पर, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ और कर्मकांड पर, और उपनिषद किस पर? दार्शनिक चिंतन और आत्मज्ञान पर जोर देते हैं। यह बताते हैं कि केवल कर्मकांडों से मुक्ति संभव नहीं है। कर्मकांड समझते हैं? पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, देश, जग। हाँ, समझ रहे हैं ना? आजकल खूब चल रहा है। हाँ, ज्यादा बोलेंगे वही बात हो जाएगा, मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ज्यादा नहीं बोलना है, पढ़ना है। कहता है केवल कर्मकांड से मुक्ति संभव नहीं है, ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। अगर ब्रह्म का ज्ञान यानी ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ, हाँ, तो आपको मोक्ष मिलना संभव नहीं है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व। हाँ, आप लोग कहानी सुने होंगे कालिदास और विद्युत्मा का। कालिदास परम मूर्ख था। हाँ, तो उसको लेके गया विद्युत्मा के दरबार में। तो विद्युत्मा ऐसे दिखाती है एक उंगली, कालिदास दिखाता है। हाँ, क्यों? कि कालिदास को ये लगा कि लड़की कह रही तुम्हारा एक आंख फोड़ देंगे। कालिदास बोले टेम्पू कहेगा हम दोनों आंख फोड़ देंगे। हाँ, लेकिन फिर भी कालिदास जीत गया, क्योंकि विद्वानों ने उसकी व्याख्या ये कही कि विद्युत्मा के अनुसार सर्वशक्तिमान केवल एक है, लेकिन कालिदास के अनुसार सुपर पावर दो है। कौन सा? एक परमात्मा और एक आत्मा। तो आइए देखते हैं, ब्रह्म मतलब ईश्वर।
और आत्मा तो सब में है, दोनों का। उपनिषदों का केंद्रीय विषय ब्रह्म यानी परम सत्य, यानी जो ईश्वर है, उसके अलावा तो कोई सत्य है ही नहीं। और आत्मा जो कि व्यक्तिगत है, हाँ, कि एकता है। यह अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हाँ, इसीलिए हर धर्म का कॉन्सेप्ट एक ही है। चाहे आप ला इलाही इल्लल्लाह कहिए, उसका भी मतलब वही होता है जो कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तत् त्वम असि, वह तुम हो, जो मैं हूं वही तुम, मेरा हिस्सा ही तुम में चला गया है। जैसे महावाक्यों में परिलक्षित होता है। ठीक, आगे देखिए, मानव जीवन का उद्देश्य। ये ग्रंथ मानव जीवन के परम उद्देश्य यानी दुख से मुक्ति। महात्मा बुद्ध इसीलिए जब तपस्या किए, 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए, तो उनको 4 सत्य मिला। पहला सत्य क्या था? कि दुख है, जीवन में दुख है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। फिर भी हम लोग किसके पीछे भागते हैं? उस सुख के पीछे। लेकिन जान रहे हैं कि जीवन में क्या है? दुख है, इसलिए सुख को भी खोजिएगा तो मिलेगा क्या? दुख। हाँ, दुख से मुक्ति और शाश्वत आनंद की प्राप्ति के मार्ग को दर्शाती है। शाश्वत आनंद, शाश्वत इटरनल, जो कभी खत्म नहीं होता है, उसे कहते हैं हम लोग शाश्वत। अब शाश्वत सत्य क्या है? उपनिषदों में वर्णित सत्य देश काल की सीमाओं से परे हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। जो भी चीजें उपनिषद में लिखा गया है वह देश काल समय की सीमाओं से बहुत दूर है। वह उस समय में भी जरूरी था। या जिस आप किसी भी धर्म ग्रंथ की फिलोसफी को उठा लीजिए, चाहे कुरान को उठाइए, बाइबल को उठाइए, उपनिषद को उठाइए, गीता को उठाइए, सभी धर्म ग्रंथ का में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई है वो हर समय और काल में फिट बैठती है। भले वो उसका लिखना का काल कितना भी पुराना क्यों नहीं, वो आज भी क्या है? रेलिवेंट है, वह आज भी प्रासंगिक है और वही है रियल धर्म। बाद बाकी सब आडंबर है, सब पाखंड। अब हम लोग देखते हैं भारतीय वेद संस्कृति में उपनिषदों की क्या क्या स्थिति है। प्रमुख उपनिषद कहता उपनिषदों की संख्या 108 है। हाँ, उससे भी अधिक मानी जाती है, लेकिन जैसे मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है, फिर भी कुछ ही प्रमुख और प्राचीन है जिन पर आचार्यों ने भाष्य या टीका लिखा है। आदि शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है उन्हें दशोपनिषद कहा जाता है, यानी 10 उपनिषद कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसमें से पहला उपनिषद कौन है? ईशोपनिषद। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें कर्म करते हुए जीवन जीने और त्यागपूर्ण भोग का सिद्धांत है। त्यागपूर्ण भोग समझते हैं? त्यागपूर्ण भोग किया है बुद्ध ने, त्यागपूर्ण भोग किया है राम ने, त्यागपूर्ण भोग किया है गांधी ने, त्यागपूर्ण भोग किए हैं हमारे पैगंबर साहब ईसा मसीह। जिनके पास में हर चीजें थी, उनको उन सुख सुविधाओं को उसने क्या किया? छोड़ दिया, त्याग दिया और एक अलग दिशा में चल पड़े। ठीक है। केनोपनिषद सामवेद से संबंधित है। इसमें इंद्रियों के पीछे की शक्ति, इंद्रिय समझते हैं, सेंस ऑर्गन, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, और यही हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अभी कहीं से चिकन मटन की खुशबू आ जाएगी तो हमारे जैद साहब बेचैन हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय उनको किधर लेके चले जा रहे हैं? चिकन और मटन की तरफ। इंद्रियों के पीछे की शक्ति और ब्रह्म की सर्वव्यापकता का वर्णन है। ठीक, वैसे कहा जाता है उपनिषद के अकॉर्डिंग कण कण में क्या है? भगवान है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिएगा अब कण कण में संविधान है। हाँ, आपकी रक्षा अभी कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। फिर इसीलिए कहते हैं अभी जिस तरह का माहौल है
बच्चे लोगों को यह सब चीज पढ़ना चाहिए। बच्चे सब क्या करता है, इसको छोड़ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चला जाता है, हाँ वहां से ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञान चौपट हो जाता है। आइए कठोपनिषद, हाँ अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर एक आएगा। जैसे ही एसएससी सब में जाओगे, बीपीएससी में जाओगे, पूछेगा यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से। हाँ याद आया, यम और नचिकेता। नचिकेता का नाम याद आया, जिसको हाँ जिसके पिताजी ब्राह्मणों को बीमार गाय दान दे रहे थे। हाँ तो पिताजी को उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि अगर आपको दान ही देना है तो स्वस्थ गाय दान दीजिए। पिता को गुस्सा हो गया, बोला मैं तुम्हें ही दान देता हूं। बोला कहाँ? बोला मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूं, यानी मृत्यु दे दिया। हाँ तो नचिकेता यमराज के पास पहुंच गए, बोले कि पिता का आदेश है, कैसे नहीं मानेंगे। अब आप बताइए कि मृत्यु क्या है। ठीक, यमराज परेशान हो गए थे। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम सब में कि यम और नचिकेता का संवाद कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से। उसके बाद है प्रश्नोपनिषद, जो अथर्ववेद से संबंधित है। 6 ऋषियों के 6 प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से सृष्टि और प्राण तत्व की व्याख्या की गई है। हाँ कभी कभी नहीं लगता है ये हम लोग आते कहां से हैं, फिर मरने के बाद चले कहां से जाते हैं। हाँ अगर हम आए हैं तो उसके पहले का जीवन कैसा था, हम अगर मर जाएंगे उसके बाद का जीवन कैसा रहेगा। ये सब इतना इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है कि ये अभी ही नहीं, उस समय भी लोगों को अट्रैक्ट करता था। तो लोग ध्यान होके जंगलों में तपस्या करके सोचते थे कि इस जन्म से पहले का जन्म कैसा होगा, या इस जन्म के बाद का जन्म कैसा होना चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछेगा, मुंडकोपनिषद से भी क्वेश्चन आता है, अथर्ववेद से संबंधित है। और भारत का जो एक सबसे सुंदर भारत का थीम जो है, सत्यमेव जयते, पूछ देता है कहां से लिया गया, तो क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से। याद रह जाएगा ना। हाँ महावाक्य यही से लिया गया। या परा यानी उच्च और अपरा यानी निम्न विद्या का वर्णन करता है। ठीक, परा मतलब उच्च और अपरा मतलब निम्न। मांडुक्योपनिषद अथर्ववेद से ही संबंधित है। यह सबसे छोटा उपनिषद है जो ओम के 4 पादों के माध्यम से आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन करता है। ठीक है, पूछ देगा कि ओम के 4 पदों की व्याख्या किस उपनिषद से ली गई है, तो मांडुक्योपनिषद से। क्लियर। उसके बाद आता है तैत्तिरीय उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद से यह संबंधित है। इसमें शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली है, जो ब्रह्म ज्ञान और आनंद के स्वरूप को बताती है। ठीक है। उसके बाद है ऐतरेय उपनिषद, जो ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और आत्मा की चेतना का वर्णन है। छांदोग्योपनिषद ये सामवेद से संबंधित है, सबसे बड़े उपनिषदों में से एक है। और इसका मूल वाक्य है तत् त्वम असि, यानी जैसे महावाक्य उद्दालक ऋषि, आरुणि ऋषि और श्वेत केतु का संवाद इसमें प्रमुख है। आरुणि का नाम तो आप लोग सुने भी होंगे, गुरु भक्त आरुणि, कहानी पढ़े होंगे। हाँ कि एक बार यही आरुणि है, हाँ जो कि मेड़ टूट गया था गुरु जी का। हाँ और उस मेड़ के टूटने से खेत का पानी बाहर जा रहा था। तो गुरु के भक्ति के कारण उसने क्या किया, खुद उस मेड़ पर सो गया रात भर, पानी रोका रहा। गुरु आया तो उसकी भक्ति देखकर काफी प्रसन्न हुए। एक उस समय की गुरु भक्ति थी, और आज ना वो गुरु रहा, ना चला रहा, ना वो गुरु भक्ति रही। ठीक, आजकल क्या चल रहा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। बच्चा सब कहता है सर जब फुल पेमेंट कर ही दिए हैं तो क्लास क्यों आए। अब इसमें मैं क्या कर, बात तो सही है उसका। हाँ कि सर फुल पेमेंट कर दिए हैं तब हम क्लास में क्यों आए, बात सही है। हम भी कहते बताओ भाई क्या करोगे पढ़ लिख के, पैसा ही देना था दे दिए।
चलिए कोई बात नहीं है, ठीक। ऐतरेय उपनिषद, आए कहाँ भाग गया जी तुम, रुक जाओ। अब आते हैं ऐतरेय उपनिषद में। यह भी ऋग्वेद से संबंधित है। याद रखना है कौन उपनिषद किससे संबंधित है। सृष्टि की उत्पत्ति और आत्मा की चेतना का वर्णन है। छांदोग्योपनिषद सामवेद से संबंधित सबसे बड़े उपनिषद। इसी में हम लोग बात कर रहे थे आरोनी, श्वेतकेतु और उद्दालक की बात। बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, सबसे बड़ा उपनिषद। और इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, बड़ा खतरनाक संवाद है इसे, ठीक। अब इसमें देख सकते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि है और मैत्रेयी स्त्री है। तो उस समय में स्त्री सब भी हाँ शास्त्रार्थ में, क्वेश्चन आंसर में, डिबेट में भरपूर भाग लेती थी, ठीक। ये बताता है कि उस समय में महिलाओं की स्थिति उतनी ज्यादा दयनीय नहीं हुई थी जितना कि उत्तर वैदिक काल के बाद हुआ है। आत्मा के स्वरूप और सृष्टि के रहस्यों का वर्णन है। अब कहता है इस दशोपनिषद के अतिरिक्त कुछ अन्य उपनिषद भी है, जैसे श्वेताश्वर उपनिषद। ये पूछ देता है कि सबसे पहले भक्ति और ईश्वरवाद का साक्ष्य कहां से मिला। श्वेताश्वर उपनिषद से, ठीक। उसकी कौशिकी उपनिषद, इसमें प्राण विद्या और पुनर्जन्म का वर्णन है। किस उपनिषद में? कौशिकी उपनिषद में। मैत्रायणी उपनिषद, इसमें भी दार्शनिक चिंतन और आत्मा परमात्मा का विवेचन है। उपनिषद अब देख लेते हैं उपनिषद है क्या, इससे क्या पता चला। यह प्राचीन भारतीय दर्शन की नींव है। आज भी लाखों लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा का जीवन और सही मार्ग दिखाता है। उपनिषद भारतीय दर्शन की रत्न है और उनकी सूक्तियां, महावाक्य उनके केंद्रीय विचारों को सारगर्भित रूप से प्रस्तुत करती है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि गहन दार्शनिक सत्यों का प्रतीक है जो आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि के रहस्यों को उजागर करता है। तो रिलेशन किसी भी व्यक्ति का इसी तीन के बीच में है, उसकी आत्मा, ईश्वर और यह सृष्टि। बाद बाकी जो भी चीजें हैं सब मोह माया है, ठीक। इस मोह माया से अगर आप निकलना चाहते हैं एक बार उपनिषद को पढ़िए, पता चल जाएगा। अब आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी अभी बात हुई तत्त्वम असि, हाँ इस कहां से लिया गया है? ये लिया गया है छांदोग्योपनिषद से। अर्थ क्या होता है? हाँ कि जो आत्मा और ब्रह्म की एकता को दर्शाता है। हाँ, यह उद्दालक आर्य द्वारा अपने पुत्र श्वेतकेतु को दिए गए उपदेश का केंद्र बिंदु है। इसका अर्थ है जो परम सत्य यानी जो ब्रह्म है, संपूर्ण सृष्टि का आधार है, वही तुम भी हो। इसीलिए कहा जाता है कि खुद को कभी भी कमजोर मत आंकिए। क्यों? कि ईश्वर का अंश हर एक जीव में है। जो जिसमें भी जीवन है उसमें क्या है? ईश्वर है। और जिसमें भी ईश्वर है उसमें क्या है? भरपूर शक्ति है, वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम लोग इस शक्ति को, अदृश्य शक्ति को नहीं जानते हैं। इसीलिए हम लोग मतलब सत्संग में जाते हैं, विचारों को सुनते हैं, किताबों को पढ़ते हैं ताकि अपनी शक्ति का अंदाजा लग सके। तो आज के बाद से अब्दुल वहाब साहब ध्यान रखना है कि हमारे विवेकानंद भी कहते हैं कि उठो, जागो, दौड़ो, तब तक दौड़ो जब तक कि तुम जीत ना जाओ। ठीक, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में जबरदस्त पावर है, बस उसे जानने की जरूरत है। आदमी ही ना सब कुछ कर सकता है, यह बात यहां से आता है। फिर देखो वही बात है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म मतलब ईश्वर, क्योंकि अगर ईश्वर परमात्मा है और मेरे अंदर में आत्मा है तो परमात्मा का हिस्सा तो मेरे पास में है, तो मैं खुद ही क्या हूं? मैं खुद ही परमात्मा हूं। भाई विवाद हो जाएगा लेकिन नहीं होगा। कहां से लिया गया है? बृहदारण्योपनिषद से। यह आत्म साक्षात्कार की अवस्था को व्यक्त करता है, जहां व्यक्ति अपनी आत्मा को ही परम ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है। बताता है कि व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना में कोई भेद नहीं है।
आप अपनी आत्मा को लोगों ने क्या किया है? मार दिया। लोभ में, मोह में, सुख में, दुख में, पाप में, पुण्य में, इस चक्कर में पड़ के आदमी की आत्मा अंदर से मर चुकी है। पहले क्या होता था? आदमी मरता था, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, सड़कों पर इंसान भटक रहे हैं। किसी में है आत्मा? कल हम एक रील देख रहे थे, केरल या साउथ इंडिया का था। एक स्कूटी वाले को ट्रक कुचल के चला जाता है, अगल बगल में सब आदमी नॉर्मली अपना काम करने लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम क्या समझेंगे कि वो सब व्यक्ति के भी अंदर में आत्मा है? नहीं, आत्मा मर चुकी है, वो जीव भटक रहा है। पहले जीव मर जाता था, आत्मा भटकती थी। ठीक यही है कि अहम ब्रह्मास्मि। यह समझना होगा कि मैं ही सुपर पावर हूं। इसी को खत्म करने के लिए ये जो अभी ढोंगी सब जो प्रवचन कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर चंदा वसूलने वाले लोग सब, वो कहेंगे कि नहीं ईश्वर वो ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। आप हैं और आप ही के अंदर में क्या है? ईश्वर है। बस इसको समझना बाकी है। ये अगर सब लोग समझ जाएगा तो कोई बाबा के पास जाएगा? तो बस बाबा इसी चक्कर को रोकने में लगा रहते हैं। आगे अयम आत्म ब्रह्मा, या आत्मा ही ब्रह्म है। ये मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। सीधे तौर पर घोषणा करती है कि व्यक्तिगत आत्मा यानी अयम आत्मा ही परम ब्रह्म है। यह आत्मा की सार्वभौमिकता और अमरता पर जोर देता है। आपकी अपनी आत्मा, इसको सोचिए। जैसे हम बार बार कहते हैं, जब भी हम लोग गलत या सही करते हैं, इसका पता बाहर से बाद में पता चलता है, लेकिन क्या सबसे पहले अंदर से पता चल जाता है कि हम सही है या गलत है? इसका मतलब आत्मा तो वर्क कर रहा है, भले हम उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, ये अलग बात है, लेकिन आत्मा तो गवाही देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। या आत्मा, ठीक है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ये एक उपनिषद से लिया गया है कि शुद्ध चेतना, बुद्धि या प्रज्ञान ही परम ब्रह्म है। यह ब्रह्म के ज्ञान स्वरूप बल पर देता है। प्रज्ञान मतलब प्राथमिक ज्ञान, प्रधान ज्ञान। अब प्रधान ज्ञान यही होता है कि हम हैं क्या, हम क्या है, इसी को जानना जरूरी है। और अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आपको एक बार उपनिषद पढ़ना होगा। उपनिषद पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर में बहुत ज्यादा शक्तियां आ चुकी है। ठीक, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह सत्य के अंतिम विजय पर उसकी शाश्वत शक्ति में दृढ़ विश्वास को व्यक्त करता है। ठीक, सत्य अंत में भले कितना भी दुख झेलना पड़े, लेकिन सत्य क्या होता है? सत्य सत्य होता है और अंत में जीत भी उसी की होती है। इसीलिए लोग कहते हैं, डायलॉग सब देता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, लेकिन परेशान होता है। क्योंकि कहता है झूठ के पांव नहीं होते, झूठ उड़ता है और सच चल भी नहीं पाता। सच तक आपको खुद पहुंचना होगा और झूठ तो आपको खोज कर पहुंच जाएगा। तुम कहां हो वहां झूठ पहुंच जाएगी, लेकिन सच आप तक नहीं पहुंचेगा। उसके लिए क्या करना होगा? आपको खुद प्रयास करना होगा सच तक पहुंचने के लिए। तब ना गांधी जी ने लिखे थे सत्य की खोज, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, है ना। नेति नेति मतलब इसका मतलब है यह नहीं है, यह नहीं है, यानी यह बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। यह ब्रह्म का वर्णन करने का एक अपोहात्मक यानी निषेधात्मक तरीका है। ब्रह्म इतना असीमित और अनिर्वचनीय नहीं है, उसे किसी भी सीमित विश्लेषण या अवधारणा से पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः जो कुछ भी हम सोच सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, ब्रह्म उससे, ईश्वर उससे भी आगे है। हम लोग तो केवल धरती भर में सोचते हैं, और सोचिए ईश्वर के पास में क्या है? पूरा ब्रह्मांड। हम उसको जितना भी लिमिट करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही अनलिमिटेड हो जाता है। वो एकदम अनलिमिटेड है, लेकिन उनका अनलिमिटेड का लिमिटेशन भी कहा है? हमारी आत्मा में है।
अगर हम अपनी आत्मा को समझ जाएंगे तो हम ईश्वर को भी एक ना एक दिन समझ जाएंगे। इसी में जैसे सूफी संतों को ले लीजिए, भक्ति आंदोलन के संतों को ले लीजिए, आखिर उसके अंदर में वैसी कौन सी लाइट जली, कौन सा प्रकाश आया कि वो लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए, जिनके आगे में सुल्तान, बादशाह, राजा सब भी झुकता था। आखिर उसके अंदर में सी कौन सी खूबी थी? हाँ, क्योंकि उसने आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों को जान लिया था। ठीक है, अब है एकम, एकम एव और द्वितीयम, वह एक ही है। हाँ, इस्लाम में भी कहा जाता है ना कि वह एक ही है और उसके समान कोई दूसरा नहीं है। इसको अब्दुल वहाब साहब आप अपने इस्लाम में कैसे कहते हैं? इसको कैसे कहा जाता है? आप अपने लैंग्वेज में कहें थोड़ा। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, वो तो इस्लाम में है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ये वेद में है, उपनिषद में है। यानी हर जगह बातें क्या है? एक ही है। बस उसे राजनीतिक कारणों से हम लोगों को क्या किया जाता है? अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदायों से जोड़कर भड़काया जाता है और उसे वोट बैंक बनाया जाता है, जबकि है सब चीज क्या? एक ही। जैसे लिखा हुआ एकम एव अद्वितीय, वह एक ही है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। कहां से लिया गया है? छंदोग्य उपनिषद से। ठीक, अब कहता है यह ब्रह्म की अद्वितीयता और एकात्मकता पर जोर देता है, बताता है कि ब्रह्म ही एकमात्र। ब्रह्म का मतलब क्या? ईश्वर। अब ब्राह्मण का मतलब क्या? जो ईश्वर को जानता है, जो ब्रह्म को जान रहा है वह क्या है? ब्राह्मण है। अगर आप आज ईश्वर को जान रहे हैं जैद साहब, तो आज भी, आज के बाद आप क्या हो जाइएगा? ब्राह्मण। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से आप ब्राह्मण होइएगा। इसीलिए हम लिख दिए थे ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में बहुत अंतर है। तो फिर वही बात, हम कुछ लिखते बोलते हैं तो विवाद हो जाता है। आगे ठीक, यह बताता है कि ब्रह्म ही एकमात्र, यानी ईश्वर ही एक परम सत्ता है। बात खत्म। और उसके अतिरिक्त कुछ भी वास्तविक नहीं है। बाद बाकी जो रूप दिख रहा है ईश्वर के, भगवानों के, हाँ, राम, कृष्ण, महादेव, ये सब अलग अलग रूप है, लेकिन सब जगह, सब जाके एक जगह क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। ठीक, और वो एक कौन है? एक ईश्वर है, जिसको आज तक ना कोई देखा है ना ही कोई उसको छू पाया है। ठीक, हाँ, वो अलग बात है। बाबा बागेश्वर को बजरंगबली का फोन आ जाता है, हाँ, ये अलग बात है, क्योंकि उसको पता है कि 1 अरब 40 करोड़ में 40 करोड़ बेवकूफों को अगर हम बना लेंगे तो उसका धंधा चल जाएगा। 1 अरब से उसको कोई मतलब नहीं है। अस्तो मां सदगमय, बचपन से सुन रहे होंगे। हाँ, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हाँ, अब्दुल वहाब को जब पूछा गया बच्चा में कि तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है, तो अब्दुल वहाब बोलते तुम सो मां, मुझे ज्योति के पास जाना है, इसका मतलब यह नहीं है। ठीक है। हाँ, उसके बाद मृत्यु मां अमृतम गए, यानी इसका अर्थ क्या है? हाँ, अस्तो मां सदगमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम से ज्योति की ओर, मतलब अंधेरा से प्रकाश की ओर ले चलो। अमृत, हाँ, मृत्योर मां अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अमर कौन है? आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाएगा। हाँ, कब्रिस्तान में ढेर सारे लोग सो गए, लेकिन उनके कर्म आज भी जीवित है, वो आज भी जिंदा है। इसीलिए अमरता प्राप्त कीजिए, आत्मा की अमरता। शरीर अमर नहीं। लोग शरीर को अमर बनाने में लगा हुआ है, ये प्रोटीन खा रहा है, हाँ, लेकिन छुधर जैसा सोच रहा है। जिम जा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य कोई गलत है। ठीक, बहुत ज्यादा सारा क्या सब खा खा के बॉडी बना रहा है, लेकिन दिमाग नहीं बना रहा है। बॉडी बन गया है भैंस जैसा, दिमाग हो गया है सुअर जैसा। हाँ, तो ऐसे नहीं, दिमाग को बेहतर कीजिए, आत्मा को पवित्र कीजिए। हाँ, ये आ गया। कहता है कि यह एक प्रसिद्ध प्रार्थना है जो अज्ञान, दुख और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति और ज्ञान, आनंद और अमरता की ओर ले जाने की याचना करती है। क्लियर? उसके बाद है
हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगत में गतिशील है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। सब में क्या है, जिसमें भी मोशन है, जो भी मूव कर रहा है वो सब ईश्वर के करीब है, उसमें कहीं न कहीं ईश्वर की बातें हैं। यह सुक्ति ईश्वर की सर्वव्यापकता यानी ओमनी प्रेजेंट, भगवान को हम क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट बनी सब जगह, और इस विचार को प्रस्तुत करती है सब कुछ परमात्मा से ही व्याप्त है। यह त्यागपूर्ण भोग और अनासक्ति के साथ काम करने का संदेश देती है। त्यागपूर्ण भोग, भारत में भोग हर हमेशा त्यागपूर्ण होता है। भोग ऐसे किया जाए कि जब उस चीज को छोड़ने की बारी आई, उस भोग से हमें मोह न हो, हम उसे तुरंत छोड़ दें। जैसे राम ने राजगद्दी छोड़ दी, महात्मा बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया, महात्मा गांधी ने सारे सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। ठीक, ये भोग क्या होता है, त्यागपूर्ण होता है। हाँ, यतो वाचो निवर्तन्ते और प्राप्य मनसा से, जहां से वाणी मन के साथ लौट आती है उसे प्राप्त किए बिना, यह ब्रह्म की अनिर्वचनीयता को दर्शाता है जिसे शब्दों या मन से पूरी तरह से समझा या वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब कहता है ये सुक्तियां उपनिषदों के शाश्वत ज्ञान का निचोड़ है, जो न केवल भारतीय दर्शन को गहराई देती है बल्कि आज भी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये तो हो जाएगा स्पिरिचुअल लैंग्वेज, लेकिन इसमें से जितने भी हम लोगों ने चीजों को नोट किया कि कौन सब, जैसे पूछ देगा तमसो मा ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, यम नचिकेता का संवाद कहां से लिया गया है, यह सब क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आते हैं। और डायरेक्ट याद करने से अगर थोड़ा सा हम डीप में चले जाते हैं तो वो चीजें हमें लंबे समय तक याद रह जाती है। इसीलिए अब एक बार बता दीजिए कि भारत मतलब उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी, 108, जिसमें कुछ उपनिषदों के बारे में आज हम लोग पढ़े। अब उसमें से कुछ होमवर्क ले लीजिए। हाँ, सब्जेक्टिव वे में लिखिए। हाँ, होमवर्क में लिख लीजिए।